बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टार्ट करें भी आज का लेक्चर स्टार्ट करेंगे भी आज का लेक्चर। आज का जो लेक्चर है वो फ़ोटोशॉप के अंदर मैंने आपको 3D की ऑप्शंस के बारे में मैंने बताना है। भी 3D की ऑप्शंस मैंने तो आज की इस वीडियो में मैं आपको यानी 3D की ऑप्शंस समझाने वाला हूँ। मैंने पहले भी 2-3 वीडियोस तकरीबन मैंने बनाई है 3D ऑप्शंस के हवाले से भी, लेकिन मैंने कुछ ऑप्शंस रह गई थी, उसका मैंने आज इंशाल्लाह जिक्र करना है इसमें भी। तो 3D का पैनल मेरे सामने यहाँ पे ओपन है। 3D का पैनल कैसे ओपन किया जाता है ये भी आप देख लेंगे भी। विंडो टैब पे आप क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपको 3D की ऑप्शन नज़र आएगी। 3D का ये लिखा हुआ नज़र आएगा आपको इस पैनल के अंदर, विंडो पैनल के अंदर 3D पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये पैनल ओपन हो जाएगा भी। तो 3D का पैनल देखें भी यहाँ पे ओपन हो गया अभी। अब यहाँ पे हम देखते हैं भी 3D का ये पैनल है, इसमें क्रिएट न्यू 3D ऑब्जेक्ट सोर्स है। सोर्स में जब आप इन डबल एरो पे क्लिक करेंगे, सेलेक्ट लेयर्स, इस पर आप क्लिक करते हैं तो आपको 4 ऑप्शंस नज़र आएंगी। सेलेक्ट लेयर्स है, वर्क पाथ है, करंट सिलेक्शन है, या फाइल है। हमने यहाँ पे 2 ऑप्शंस को डिस्कस करना है क्योंकि सबसे अहम यही है भी। इसमें सेलेक्ट लेयर है, सिलेक्टेड लेयर्स या वर्क पाथ है। सिलेक्टेड में क्या है, सिलेक्टेड लेयर्स मैंने जैसे सेलेक्ट की है तो इसके नीचे 3D पोस्ट कार्ड, 3D एक्सट्रूशंस या मेश फ्राम प्रीसेट्स। आपने जब आपका यानी सिलेक्टेड लेयर सेलेक्ट हो तो फिर आप इन तीनों ऑप्शन में से मेश फ्राम प्रीसेट सेलेक्ट करके रखेंगे भी। और फिर आप नीचे का क्लिक करेंगे, यहाँ पे नीचे क्लिक करेंगे, कौन जैसे लिखा हुआ इस पर आप क्लिक करेंगे तो काफ़ी सारे आपको यहाँ पे ऑप्शंस के नाम लिखे हुए नज़र आएंगे, जैसे कौन है, क्यूब है, क्यूब है, सिलेंडर है, डोनट है, हार्ट, हैट यानी जैसे है, पैरामिड, रिंग, सोडा, स्फेयर, स्फेरल पैनोरामा या वाइन बोतल है। अब जैसे मैं यानी कौन सेलेक्ट करता हूँ, कौन सेलेक्ट करने के बाद आप क्रिएट पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप क्लिक करते हैं क्रिएट पे तो यहाँ पे ये जो देखें आपको कौन की एक शेप से नज़र आ जाएगी 3D के अंदर, इस तरह से ये देखें कुछ इस तरह से आपको ये ऑप्शंस यूज़ करने पर आपको मिलेंगे भी। फिर देखें मैं यहाँ पे यहाँ पे मैं आता हूँ, मैं क्यूब रैप सेलेक्ट करके क्रिएट पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे एक बॉक्स आपको मिलता हुआ नज़र आ जाएगा भी। ये देखें इस तरह से मैं कंट्रोल-C कर रहा हूँ प्रेस बैक जाने के लिए। फिर मैं सिलेंडर जैसी शेप लूँगा, क्रिएट पे क्लिक करूँगा तो ये देखें सिलेंडर की शेप यहाँ पे आ जाएगी। तो इस तरह से आपने सारे ही शेप्स को एक एक करके चेक करना है भी। जैसे कि मैं इनमें से एक शेप लेके मैं आपको यहाँ पे करवाता हूँ भी। जैसे मैं ले लेता हूँ यहाँ पे सोडा में सेलेक्ट करता हूँ, सोडा मैंने सेलेक्ट कर लिया और मैं क्रिएट पे क्लिक करूँगा। ये देखें ये एक जो है टीन सा जो है यहाँ पे हमें 3D में जो हमें नज़र आता है, ये देखें। अब ये तो मैंने सेलेक्ट कर लिया। अब नेक्स्ट देखें आप इसकी प्रॉपर्टीज़ यहाँ पे आ जाती हैं। जैसे कि पहले यहाँ पे आप देखेंगे ये 4 ऑप्शन यहाँ पे बनी हुई है। फ़िल्टर बाय होल सीन, फ़िल्टर बाय मेशेस या बाय मटेरियल्स या बाय लाइट्स है। लाइट्स के हवाले से ऑप्शंस हैं। तो उसी तरह यहाँ पे भी नीचे ऑप्शन आ रही, इन्वायरमेंट है, सीन है, करंट व्यू है, सोडा है, सोडा से मुराद नहीं ये जो टीन नज़र आया आपको। लेबल मटेरियल है, लेबल इसके ऊपर लगेगा, या कैप मटेरियल है जो इसके ऊपर कैप है यहाँ पे नज़र आएगी, हम यहाँ पे लगाएंगे भी हम कुछ इस तरह से भी। ये देखिए फिर हमें यहाँ पे कैप मटेरियल है और फिर इन्फिनिट लाइट है। जैसे ही आप 3D में किसी भी ऑब्जेक्ट को वगैरह सेलेक्ट करते हैं भी तो यहाँ पे भी हमने समझना है 3D मोड है, इसके मोड जैसे यहाँ पे हमें मोड नज़र आएगा रोटेट 3D ऑब्जेक्ट, फिर रोल द 3D ऑब्जेक्ट है, ड्रैग द 3D ऑब्जेक्ट है, स्लाइड 3D ऑब्जेक्ट है, या फिर सेलेक्ट द स्केल द 3D ऑब्जेक्ट। अब जैसे मैंने ये पहले मेरा सेलेक्ट है यहाँ पे, अगर मैं इसको ऐसे मूव करवाता हूँ तो यहाँ पे आपको नज़र आता है भी। फिर मैं ये सेलेक्ट करूँगा तो आपको ये मूव होता हुआ ही नहीं, रोटेट होता हुआ आपको मिलेगा ही नहीं। इसके ज़रिए आप सेलेक्ट करेंगे, सीधा रखेंगे इसको भी आप
इस शेप्स को ऐसे, फिर मैं इसको रोटेट कराऊंगा। ये देखिए कुछ ऐसे ही नहीं आ रहा है। इसको करने से आप इसकी पोजीशन जो है चेंज कर सकते हैं इस तरह से। ये भी एक ऑप्शन है, इसके ज़रिए भी आप आगे पीछे इसको जो है कर सकते हैं इस ऑप्शन के ज़रिए। ये ऑप्शन बाद में हम करेंगे। अब मैं इसको ये सिलेक्ट है मेरा, क्योंकि मैंने इसको मूव करवाना होता है यहाँ पे। फिर यहाँ पे आप देखें सोडा मैंने सेलेक्ट किया और मैं इसकी प्रॉपर्टीज़ पे जाऊँगा। प्रॉपर्टी को भी पहले मैं यहाँ पे निकाल लेता हूँ। ये प्रॉपर्टीज़ आ गई, सोडा मेरा सिलेक्ट है और मेरी प्रॉपर्टीज़ यहाँ पे आ जाती है कुछ इस तरह से ही। नहीं, अगर मैं लेबल लगाना चाहूँ, लेबल में सेलेक्ट करूँगा तो यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ देखें इसकी चेंज हो जाएगी कुछ इस तरह से। यहाँ पे ये सारी आप डिफ्यूज़ है, स्पेक्ट्रल है, स्पेकुलर यानी एल्यूमिनेशंस है या एम्बिनेशन है, यानी इसके ये कलर्स वगैरह हैं। आप कलर इस तरह यानी सेलेक्ट करके भी आप इसको लगाएंगे। सिर्फ आपने ये रखना है कि आप लेबल मटेरियल आप यानी सेलेक्ट करना है और मैं कलर चूज़ करूँगा। कोई भी आप कलर इस तरह से ले सकते हैं ऐसे ही नहीं, और मैं इसको ओके करूँगा जैसे यहाँ पे कलर आ जाएगा। देखिए भी यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ। लेबल मैंने एनवायरनमेंट में सेलेक्ट करके मैंने नहीं चेक करवाना आपको। अभी कलर अप्लाई नहीं हुआ, हम दोबारा देख लेते हैं। भी मैंने ये सिलेक्ट किया था और कलर यहाँ पे आया था। मैं यहाँ पे भी आ जाता हूँ, यहाँ पे मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ कोई एक। ये देखें ये लेबल सा इसके ऊपर अप्लाई हो गया है। कोई भी आप यहाँ से जो है ऑप्शंस चूज़ कर सकते हैं। वही आप यहाँ पे अपने टीन पे यानी कि सोडा वाली जो टीन है इस पर आप लगा सकते हैं कुछ इस तरह से। लेबल मैंने सेलेक्ट किया, अब इस तरह का ही कलर आता है। यानी ये देखिए, अगर ये देखिए अब मैं इसको इसका कलर जो है चेंज कर रहा हूँ इस तरह से। ओके करेंगे तो यहाँ पे कलर अप्लाई हो जाएगा। ये देखिए यहाँ पे ऑप्शन भी ऐसी हो गई है। फिर मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ, जैसे ये एक शेप है और मैं इस पर कलर पे जाता हूँ। ये देखें कुछ इस तरह से कलर आएगा। ये देखें स्टाइल से एक बन जाएगा। तो ये चीज़ आपने इस्तेमाल करनी है भी। अब कैप मटेरियल इसको सेलेक्ट किया, पहले मैं ये ऑप्शन सेलेक्ट करूँगा इस तरह से। देखें ऊपर कैप से इसकी आ गई है और फिर मैं यहाँ पे कलर जो अपनी मर्ज़ी का सिलेक्ट कर सकता हूँ कुछ इस तरह से। नहीं, ये देखिए इस तरह से। तो ये आपने ऑप्शन इस तरह इस्तेमाल करने। फिर आप यहाँ पे देखें कलर डिफ्यूज़ के साथ ये एक ऑप्शन भी कॉपी से बनी है। इस पर आप क्लिक करते हैं तो फिर यहाँ पे आपको यूज़ करनी पड़ेगी ऑप्शन न्यू टेक्सचर। इस पर आप क्लिक सॉरी यहाँ पे नहीं, आप क्लिक करेंगे यहाँ पे एडिट टेक्सचर, ये एडिट यूवी प्रॉपर्टीज़। एडिट टेक्सचर पे मैं क्लिक करता हूँ तो ये डायलॉग बॉक्स है कुछ इस तरह से ही नहीं आ जाता है। इसमें भी ये बड़े में जो शेप्स है इसके ऊपर ये अप्लाई हो सकती हैं। ये एक बात फिर डिटेल में चली जाएगी इंशाल्लाह। मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको बताऊँगा इसके बारे में भी। तो फिलहाल मैंने ये नहीं ये लगा के दिखाया। मैं इस पर क्लिक करता हूँ, जैसे मैंने इसको सेलेक्ट किया और मैं इसका कलर भी चेंज कर लेता हूँ कुछ इस तरह से भी। अभी कलर शायद मैंने दूसरा लगा लिया होगा। मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ और मैं यानी अब कलर चूज़ कर लेता हूँ कुछ इस तरह से। ये देखिए, तो ये ऑप्शंस आपने भी यूज़ करनी है। भी इन्फिनिट लाइट में भी इसकी लाइट आ जाती है यहाँ पे। जैसे मैं ये ऑप्शन सेलेक्ट करता हूँ इन्फिनिट लाइट, प्रॉपर्टीज़ के अंदर उसकी जो है वो ऑप्शन देखिए ऐसे आएगी। अभी इन्फिनिट लाइट यहाँ पे आ गई ऑप्शन, आप इसको आगे पीछे से मूव करवा सकते हैं कुछ इस तरह से, नहीं ऐसे भी। तो ये 3D का ऑप्शन है। अभी इस तरह आपने इसको इस्तेमाल करना है। मैं यहाँ पे यही ख़त्म करूँगा अभी वीडियो को। प्लीज़ मेरी वीडियो को आपने लाइक करना है भी, और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि मुझे सपोर्ट की ज़रूरत है। आपका तावन ही मेरे लिए जो है मुझे जो है आगे पहुँचाएगा। मैं इस तरह के अच्छी वीडियोस जो है मैं इंशाल्लाह बनाता रहूँगा। अब तक के लिए इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं।